ये है दिल्ली दर्पण। काम कोर्ट के आदेश के बाद भी काम चलता रहा। अगर इसमें एमसीडी का कोई रोल नहीं है तो मेन रोड की जगह, मुख्य मार्ग की जगह, स्कूल के सामने की जगह, मंदिर के साथ की जगह, वो लगातार उसमें काम कैसे चलता? क्या कार्रवाई हुई आपने? कोई कार्रवाई नहीं। आश्चर्यजनक कि जब से कोर्ट शुरू हुआ, जब से रिट लगी, तब से और जल्दी जल्दी बना। 2023 से ये बना और इस समय 4 मंजिल बना हुआ है। अब देखें कि किस तरह पूरी गली को अतिक्रमण कर दिया। कोई बीमार हो जाए तो पहले एक टाइम था जब उस गली से ट्रक जाते थे, आज उस गली को उसने ऐसे भींच दिया है कि वहां 3 व्हीलर निकलना मुश्किल। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जैसा कि आप सबको पता है, दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कितनी तेजी से चल रही है, जिसके बाद अब दिल्ली के वजीरपुर के जेजे कॉलोनी में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ आचार्य चतुर्वेदी जी मौजूद है। इनके हिसाब से वजीरपुर जेजे कॉलोनी में 3 कबाड़ियों की दुकान है, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके और उसके बाद वहां पर अपने कबाड़ का बिजनेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर रह रहे लोगों को भी दिक्कत हो रही है। और उसी के बगल में जो मंदिर स्थित है, गौरी शंकर मंदिर, वहां के लोगों को भी दिक्कत हो रही है। अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य महेंद्र जी मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो पूरा मुद्दा है, जो इतना अभी हाईलाइट हो रहा है, ये मुद्दा पूरा है क्या और शुरू कैसे हुआ? वास्तव में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या दिल्ली की है ही। फुटपाथ लोग घेर देते हैं और जगह कहीं खाली पड़ी है उसे घेर लेते हैं। हमारा उससे ज्यादा कोई मतलब भी नहीं है और हमारा वो कार्य क्षेत्र भी नहीं। मंदिर के साथ एक J3 92 प्रॉपर्टी है, उसके साथ ही कुछ खाली जगह पड़ी हुई थी, जिसे घेर लिया गया। लगभग 50 गज होगी, 60 गज होगी। उसे घेर के और पूरी 4 मंजिल बिल्डिंग बना दी गई। बिल्डिंग बना के और उसे कबाड़ियों को किराए से दे दिया गया। अब वहां समस्या बड़ी ये है कि वो कबाड़ी अपना खान पान का, उनकी पवित्रता वैसी हो नहीं सकती और ना हम चाहते कोई हमारे हिसाब से खाए पिए। सब अपने स्वतंत्र हैं खाने पीने के लिए, लेकिन चूंकि मंदिर साथ में है और बिल्कुल ठीक सामने, केवल सड़क के उस पार सरकारी स्कूल है, जहां लगभग सवेरे और शाम को मिला के प्रातःकाल लड़कियों का है, शाम को लड़कों का है। लगभग 10,000 विद्यार्थी वहां पढ़ते हैं। पूरे कॉलोनी नहीं बल्कि आसपास के भी लोग वहां पढ़ते हैं। ऐसे में उन बालकों के स्वास्थ्य पर वो कबाड़ का, और वो जितना गंदा कबाड़ होता है, सभी तरह का कबाड़ होता है। कई बार रेडियो धर्मी चीजें भी वहां यूज हो जाती हैं, उन्हें तोड़ा जाता है लाके। तो उसके कारण लड़कों के स्वास्थ्य पर, उनके पढ़ाई पर, क्यों अंदर बच्चे पढ़ाई कर रहे होते, बाहर कोई फ्रिज तोड़ रहा है तो उसमें जोर जोर से मार रहा है, पेटी तोड़ रहा है तो ऐसे कर रहा है। वो बच्चे बेचारे डिस्टर्ब तो होते हैं और उनकी भी शिकायतें एमसीडी तक पहुंची। क्षेत्र के लोगों ने भी बहुत शिकायत की। लगातार इस जगह के विषय में लोगों की शिकायतें चलती रही और मेरी जानकारी में है पूरी तरह कि लगभग 2010 से इसकी कंप्लेंटें चलती रही। लेकिन एक सज्जन है मिस्टर मदेश करके, उन्होंने 2023 में इसमें रेट लगा दी। जब यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने रेट लगाई और रेट लगाने से हुआ ये कि एमसीडी थोड़ा एक्टिव हुई। एक्टिव होकर के क्योंकि वो जब पक्का बनने लगा तो लोगों को स्वभावतः इतराज होना था। उसके रेट के बाद क्या हुआ, एमसीडी आकर के उसका लेंटर पंचर करके चली गई। उसकी फोटो ली, कोर्ट में दिखा दिया जाकर के, हाई कोर्ट में, कि हमने तोड़ दिया। अब कोर्ट ने तो वो जगह जो सरकारी जगह में कब्जा था वो हटाना था,
जेथड़ 92 तो तोड़ना नहीं था, जी। तो वो लीगल प्रॉपर्टी है, उसे थोड़ी तोड़ना। जो उसके इलीगल इंक्रोचमेंट है, वो जो नाजायज कब्जा है सरकारी जगह में, उसे हटाना है। वो दुकानें जो कि तो खड़ी रही, और दुकानों के अंदर जो प्लाट है ओरिजिनल उसका, हाँ। उसे थोड़ा सा तोड़ के ये दिखाया गया कि सबके बड़े बड़े मकान बने और हमारा मकान तोड़ा जा रहा है। सबके कई मंजिल मकान बने, हमारा मकान तोड़ा जा रहा है। इससे ये हुआ कि सबके मकान वर्सेज 92 हो गया, ये 92 हो गया। अब कोर्ट में वो गई, उन्होंने अपनी बात कही, कोर्ट ने एक बार उन्हें स्टे भी दिया, लेकिन 15 मार्च 2023 को मिस्टर मदेश के रिट के मार्फत उसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया गिराने का। मैं आपको दिखाऊंगा, कोर्ट का ऑर्डर आपको दिखाऊंगा। अब उसके ऑर्डर के बाद फिर से पंचर हुआ, तब तक एक मंजिल और बन गया। काम कोर्ट के आदेश के बाद भी काम चलता रहा। अगर इसमें एमसीडी का कोई रोल नहीं है, तो मेन रोड की जगह, मुख्य मार्ग की जगह, स्कूल के सामने की जगह, मंदिर के साथ की जगह, वो लगातार उसमें काम कैसे चलता रहा? तो कुछ क्षेत्रीय नेता, निगम पार्षद जैसे, उनका भी सपोर्ट और समर्थन उसमें रहा। मतलब अतिक्रमण में पूरा सपोर्ट रहा। हाँ, और यहाँ की पूर्व मेयर भी एक महिला मेयर थी जी, आम आदमी पार्टी की, उनको भी इसमें जोड़ा गया था। उसके कारण स्वभावतः एमसीडी के जो छोटे पदाधिकारी हैं, वो थोड़ा भयभीत होते हैं कि हमारा कहीं लंबा ट्रांसफर न कर दिया जाए, हमें हटा न दिया जाए। ऐसे में बेचारे वो कार्रवाई नहीं कर पाते। मैं खाली एमसीडी के पदाधिकारियों भर की गलती नहीं मानता, लेकिन ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं उदासीनता तो ड्यूटी में बढ़ती गई है, इसलिए ऐसा हुआ है। अच्छा, जिन लोगों को कब्जा है वो लोग थोड़ा सा क्रिमिनल बैकग्राउंड के तो ही हैं। अच्छा, तो उसके कारण उनका, क्योंकि वहां सब लोग भयभीत भी रहते हैं, स्कूल है सामने और फिर पीछे कॉलोनी बसी हुई है। फिर ऐसे में ये भी होता है कि सॉफ्ट टारगेट पकड़ो। जब पंचर हुआ, उन्होंने किसी न किसी को पकड़ के, मुझ जैसों को जो कुछ नहीं रिएक्ट कर सकते, उनको पकड़ के गाली गलौज, धमकाना, ये सब करके बाकी लोगों को डरा दिया। अच्छा। माने बोलना एक जने को है, मैसेज सबको देना कि कोई बोलेगा नहीं इसमें नाजायज कब्जे में। इसमें पुलिस में शिकायत हुई, इसमें एमसीडी में शिकायत हुई, बात दूर दूर तक भी पहुंची, और मेरे पास तो शिकायत के, समझ लीजिए कि आप हैरान हो जाएंगे, राज्यपाल को शिकायत गई। तो क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। आश्चर्यजनक कि जब से कोर्ट शुरू हुआ, जब से रिट लगी, तब से और जल्दी जल्दी बना। 2023 से ये बना, और इस समय 4 मंजिल बना हुआ है। थोड़ा थोड़ा उसके छज्जे आके एमसीडी वाले तोड़ के जाके वहां ये दिखाते हैं कोर्ट में कि हमने कार्रवाई कर दी। वो जगह खाली नहीं कराई गई। इसके बाद लगातार जब विवाद हुआ, मंदिर के साथ भी विवाद हुआ, तो हमने क्या किया, फिर अब वो मदेश जिसने, जो कंप्लेनर था, कंप्लेनर का घर गिरा दिया एमसीडी ने। कंप्लेनर का घर, जिसने इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट एक विसिल वेयर का, एक सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य किया जी। और आकर के उसने बोला कि जी ये गलत है, उसके घर को ही ढहा दिया गया। तो मतलब ऐसा क्यों, क्या कारण रहे होंगे? उसको बताया ना, पॉलिटिकल प्रेशर, थोड़ा डर, पॉलिटिकल प्रेशर था। और कुछ इसमें सीनियर पदाधिकारी भी, मुझे जहां तक पता लगी जी, कि कोई यहाँ का रिटायर कोई एचसी था, उसके माध्यम से यहाँ के छोटे जो वर्कर हैं एमसीडी के, उन्हें प्रेशराइज किया गया, जो भी किया गया, और इसलिए वो उसे रोकते रहे और उन लोगों को धमकाते रहे जो कंप्लेन करते रहे। तो आपने भी, जैसा कि बताया कि आपने भी हाई कोर्ट में अपील की है। फिर मैंने मई में, हाँ जी, मई में मैंने एक रिट लगाई अपने नाम से। अच्छा। मेरा ये था कि जेथड़ 92 मकान बन गया है, बना रहे, उसे तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हम किसी का कोई नुकसान नहीं चाहते, सभी अपना बड़ा मुश्किल से घर बनाते हैं। अब मुझे पता नहीं उसने मुश्किल से बनाया कि कैसे बनाया जी, क्योंकि हर व्यक्ति के विषय में एक दूसरे जब साथ में रहते पता लगता है।
हमारा कोई तिजोरी तोड़ने का काम तो है नहीं जी। है। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो लोग तिजोरी तोड़ते थे, फिर झुग्गी में रहे, झुग्गी में रह के फिर मकान में आए, मकान में आकर के फिर और प्रॉपर्टियां ली और अमीर बनते गए वास्तव में। लेकिन उनकी सोच तो वही रहती, जगह कब्जा कर, झुग्गी भी कब्जा की एक जगह, लेकिन चलो वो एक उसकी रहने की मजबूरी थी, लेकिन जब मकान में आ गया तब भी झुग्गी। तो आपने जो बताया कि हाई कोर्ट में आपने अपील की है, तो आपने अतिक्रमण के खिलाफ किया या उस प्रॉपर्टी के खिलाफ किया नहीं, जिसमें वो लोग हमारा देखो काम मेरा एक लंबा इतिहास है दिल्ली का, 40 वर्ष हो गए मुझे जी। कभी व्यक्ति किसी से मेरा कोई विरोध रहा ही नहीं, और अब भी इसमें भी मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं है उससे, जिसका भी हुआ है, जिसने कब्जा कर रखा है। जे थर्ड 92 मकान बना हुआ है, बन जाए अच्छे से, आराम से हो रहा है। एमसीडी वाले उसके मकान को बिल्कुल न तोड़े, तोड़ के बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो जानबूझ के केस को डाइवर्ट करने के लिए उसका मकान तोड़ते हैं और दुकान में हाथ नहीं लगाते हैं, ताकि वो आगे की प्रॉपर्टी लीगल हो जाए। और पीछे का मकान कार्रवाई दिखा करके हम फ्रंट की जो प्रॉपर्टी है उसे लीगलाइज कर दें, वो जो दुकानें जो है उन्हें लीगलाइज कर दें। ये एमसीडी की एक सातिराना हरकत है, मैं यही कहूंगा। और या कि उसके वकील जैसे कह रहे हैं कि जो लोग जैसे कह रहे हैं वैसे वो कर रही है, अगर करोड़ों की जगह कब्जा कर रही है तो बड़ी बात है कि लोगों का सपोर्ट भी है कहीं ना कहीं से, तब तो इतना बड़ा काम कर रहा है कोई। बिल्कुल। एक महिला, उसके 2 लड़के, एक कोई बीसी चावला करके है, बीसी चावला करके है, और पूरा नाम उसका जो भी हो, और एक पवन है, उसकी माँ है मुन्नी देवी, ये लोग हैं। उनका 92 में हमारा कोई इतराज नहीं, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी अलग अलग तरह का, उससे भी हमारा मतलब नहीं। वहां रहें, धार्मिक स्थान का सम्मान करें, और जो लोग हमारे धर्म का सम्मान नहीं करते या कि करते भी हैं, वो अपने खान पान को चेंज नहीं कर सकते जी। ऐसे लोगों को दुकान जो बना रखी है वो दे करके जानबूझ करके हमारी पवित्रता मंदिर की भंग कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा वहाँ दर्शनार्थी आते हैं, भक्त आते हैं, बहुत असंतुलित हो जाते हैं बेचारे, और उनको कहना पड़ता है कि भैया माफ करना, अब हम इनका कुछ नहीं कर सकते। सैकड़ों लोगों ने सैकड़ों तरह की, मेरे पास पूरा बैग भरा पड़ा कंप्लेन है। सब लोग हमारे जो है शिकायत पत्र है उसमें भी, रजिस्टर में भी लिख के जाते हैं। हमने जो रिट लगाई थी, हमारा यह था कि जो सरकारी जगह है 92 के साथ जहां दुकानें बनी, उसे खाली करा दी जाए, मतलब अतिक्रमण को हटा दिया जाए। जो 50-60 गज जगह जो घेरी गई है सरकारी, उसे हटा के उसे बाउंड्री कर दिया जाए, या पार्किंग बना दी जाए, कोई मनोरंजन स्थल बना दिया जाए, या कि सिलाई कढ़ाई केंद्र बना दिया जाए ताकि किसी का भला हो, या कि वृद्ध मनोरंजन केंद्र बूढ़ है, वहां 22.5 गज के 25 गज के प्लाट हैं, तो उन लोगों को कुछ कम से कम, क्यों पर्दे वाली व्यवस्था है सब जगह, आप जानते हो हमारे यहाँ की एक श्रृंगार है हमारे संस्कृति का पर्दा जी। तो वो पर्दा वाली औरतें घर में हो तो फिर बूढ़ा ससुर बेचारा बैठा रहे, तो उनको घर में भी घूंघट में रहना पड़ता है। ऐसे में वो थोड़ी देर जाकर के बाहर बैठ जाए, वहां उनका मनोरंजन हो जाए, तो इसलिए उस जगह को यूज करो। व्यक्ति किसी का कब्जा करा करके उस जगह पर दुकान बनवा करके एक व्यक्ति को बेनिफिट देने की बजाय समाज का कल्याण हो, समाज का भला हो, समाज सरोकार की चीजें वहां कुछ हो, तो वो बच्चे भी, जो 10,000 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उन कबाड़ियों से, वो बच्चे सुरक्षित हो जाए, वो जगह सुरक्षित हो जाए, वहां का वातावरण चेंज हो जाए, और उसका मकान भी सुरक्षित हो जाए जिसने वो बना रखा है। क्यों, मकान से हमारा कोई विरोध बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी नहीं। उसने गली भी घेर दी है, एक 10 फुट की गली है, 10 फुट में 6 फुट भी नहीं बची, अतिक्रमण की वजह से। अतिक्रमण, उसने गली में जीना निकाल दिया, एक मेड़ से उठा के खड़ी कर दी, एक दरवाजा इधर निकाल दिया उसने। माने आप अगर यदि चैनल वहां तक जा पाएगा तो हम तो चाहेंगे कि आप उस जगह को जाकर के शूट करें और देखें कि किस तरह पूरी गली को अतिक्रमण कर दिया। कोई बीमार हो जाए तो पहले एक टाइम था जब उस गली से ट्रक जाते थे, आज उस गली को उसने ऐसे बीच दिया है कि वहां 3 व्हीलर निकलना मुश्किल है। क्योंकि आपने आवाज उठाई तो अब एमसीडी ने आप पर ये कार्रवाई कर दी। एक बड़ी आश्चर्य वाली बात हुई कि एक नोटिस पहले आया कि आपकी 3 मंजिल इलीगल है, उसके जस्ट पीछे दूसरा नोटिस आया कि भारत नगर थाने में पुलिस को बोला गया कि तुरंत ही वहां काम रोका जाए, वहां के लेबर को जो है ना हटाया जाए,
लीगल कार्रवाई की जाए और जो वहां सामान हो उसे जब्त किया जाए। आपके घर का सामान? हाँ, अच्छा। मैंने जो वहां बाहर मटेरियल, हाँ। बिल्डिंग मटेरियल वगैरह। अच्छा। मैं हैरान हो गया, वो नोटिस मुझे भी आया, वहां थाने भी पहुंचा। जी। तो मैंने वो नोटिस देखा तो मैंने थाने में जाके खुद सपने से सूचना दी। मेरे यहाँ 95 से कोई किसी भी तरह का कोई भी काम हुआ ही नहीं। मैंने जैसा मकान लिया था वैसा है। तो इस तरह की गेमबाजी जो हो रही है मेरे ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, मैंने किसी की कोई कंप्लेंट नहीं की है और उसकी भी नहीं की है, उसके मकान की भी नहीं की है। केवल जो इंक्रोचमेंट है, जो नाजायज कब्जा है वो जगह का, वो कब्जा हटाने की बात मैंने की है। और मुझे नहीं लगता, मैं केवल उसके लिए पूरे कॉलोनी में रहने वाले बालकों के जीवन को देखते हुए, मंदिर की पवित्रता को देखते हुए, सामाजिक सरोकार को देखते हुए मैंने तो आपको ने जब समाज की बात आप कर रहे हैं कि लोगों के लिए आपने किया, तो क्या प्रशासन की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला, किसी ने मदद करने की कोशिश की सामने से आकर? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, एक तो उस परिवार का जो स्वभाव है, उन लोगों का, वो समाज से एक तरह से बिल्कुल अलग रहते हैं। अब लोग उनसे डरते हैं, उसका कारण है क्योंकि वो बहुत ही निम्न लैंग्वेज यूज करते हैं। लोग अपना अपमान समझते हैं उनसे बात करना। तो आप अकेले हैं इस लड़ाई में? अब ऐसे में मेरी तो धार्मिक लड़ाई है ना। अब धर्म तो नहीं छोड़ा जा सकता किसी के लिए। या तो मैं 40 साल जिस मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, मंदिर छोड़ के वहां से चला जाऊं, अपना मकान बेच के चला जाऊं, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर वहां रहना है, अगर उसी मंदिर में रहना है, वहां सेवा करना है, मेरे मंदिर में पूरे दिल्ली में जो कहीं नहीं हो रहा वो काम हो रहा है उस मंदिर में। 20 वर्षों से अखंड रामायण का पाठ निरंतर चलता है, एक सेकंड भी न रुके। ये दिल्ली का पहला मंदिर है जहाँ ये काम हो रहा है। ऐसे पवित्र जगह में जहाँ दूर दूर से चल के लोग आ रहे हैं, वहां ऐसा अपवित्र वातावरण है, बाहर सड़क में लोग मीट बना रहे हैं और उनको मना करने पर वो लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आप बताओ ऐसे में क्या है? वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस वाले टाइम से आ गए, और नहीं वो मामला भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता। तो मैंने तो पुलिस में कंप्लेंट दे रखी कि बेकार की थ्रेटिंग और मेरे परिवार को मुझे अलग अलग तरह से धमकाना, अलग अलग माध्यमों से धमकाना, कभी कहना कि पंडित पैसे मांग रहा है कि 20 लाख दे दो, नहीं हम तेरा मकान नहीं बनने देंगे। थाने में जाके कंप्लेंट भी करा दिया मेरे खिलाफ। अच्छा। फिर मुझे एसएचओ साहब ने बुलाया, मैं भारत नगर थाने गया, मैंने उनको बताया कि मैंने जीवन में कभी मैं इनसे मिला भी नहीं, और अगर इनके पास कोई मेरा किसी भी तरह का कोई एविडेंस है कि मैंने इनसे पैसे मांगे, मुझे क्या करना पैसा? कोई मकान बना रहा है, मैं उससे पैसे क्यों मांगूंगा? आप इंक्रोचमेंट कर रहे हो, मैं उसको रोकूंगा जरूर। अब वो मेरा एक सामाजिक दायित्व भी है, एक सही मायने में आम नागरिक और राष्ट्र का सजग प्रहरी होने के नाते और राष्ट्र का एक सजग नागरिक होने के नाते मेरा काम है, कुछ गलत हो रहा है मैं उसे रोकूं, और ये मुझे अधिकार हमारे संविधान ने दे रखा है। तो ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं अकेले, आपने बोला सपोर्ट भी नहीं है किसी का, तो कैसे आगे क्या कदम होंगे आपके और कब तक जारी रहेगी ये लड़ाई? मुझे बहुत तरह से धमकियां आ रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, सब बोल रहे हैं लोग। लेकिन 60 वर्ष का जीवन मेरा व्यतीत हो चुका है, थोड़ा सा जो जीवन है भगवान के नाम पर ही अर्पित है, तो मैं इन चीजों से तो भयभीत होता नहीं कभी, और न मुझे कोई डर लगता। गलत को गलत कहना हमेशा धर्म ने यही सिखाया है कि निडर होकर के स्वस्थ और जो समाज के लिए, जो धर्म के लिए सही बात हो वो करो, और जो व्यक्ति विशेष के लिए भी नुकसान दे, एक जने का भी नुकसान हो तो वो नुकसान होना नहीं चाहिए। हमारा इनके प्रॉपर्टी से बिल्कुल कोई, हालांकि हम जानते हैं उस प्रॉपर्टी में भी जगह बहुत ज्यादा दबा ली गई। हम कोर्ट से डिमांड भी अगर करें कि इसकी जगह नाप के इसको 25 गज दी जाए और बाकी जगह खाली कराई जाए तो उसका पूरा मकान टूट सकता है। लेकिन हम ऐसा कोई डिमांड नहीं कर रहे। हम चाहते हैं वो आगे का कबाड़ हट जाए, आगे की दुकान वो हट जाए, नीचे अपने उसी मकान में जो उसका प्लाट है उसी में दुकान बना ले, सही लोगों को दुकान दे दे, वहाँ आराम से रहे। हमारा उससे कोई विरोध नहीं है किसी भी तरह का, और ना हम उसके प्रति कोई विरोध का भाव रखते हैं। कई बार उसको और भी टर्न दिया गया कि पंडित जी ने मुझे जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल किया, उसका भी कंप्लेंट हुआ थाने में, इंक्वायरी हुई। मैंने कभी जीवन में किसी से पूछा नहीं आप किस जाति के हो, मुझे लेना देना क्या है। आप किसी भी जाति के हो,
और मेरे पास तो आप हैरान हो जाओगे, सफाई कर्मचारी से लेकर के कोई भी हो, ब्राह्मण भी मेरे साथ आके बैठ के भोजन करता है, और मेरे साथ आके बैठता है, बात करता है। अब मेरे मंदिर में आता है, मैं सफाई कर्मचारी को भी तिलक लगाऊंगा और ब्राह्मण को भी तिलक लगाऊंगा, मेरा काम है जी। जाति पाति यहाँ कहीं कुछ कोई मैटर नहीं रखती है। और हमने जाति में अपने राष्ट्र का बहुत नुकसान किया है इन चीजों में बट के, तो हम बिल्कुल कहीं नहीं बांटना चाहे ना, हम ये गलत को गलत कहना नहीं बंद करेंगे। हमारे साथ जो होगा अब आगे परमात्मा जानेगा, हम बिल्कुल कहीं भी भयभीत नहीं है, न डर सकते हैं। कानून है देश का जो सबको अधिकार देता है गलत को गलत बोलना और गलत की शिकायत करना, वो अधिकार हमारे पास है, हम उसी का सदुपयोग करेंगे। और हाई कोर्ट से मैटर सेटल होगा। सर्वे की अभी आपने बात की तो मैं सर्वे का बता दूं, इन्होंने गलत बात जाके बोल दी वहां कि सबके मकान बने हुए हैं, मेरा मकान तोड़ रहे हैं, जबकि इसके मकान की कंप्लेन ही नहीं, तो एमसीडी तोड़ क्यों रही? पहली बात तो कंप्लेन दुकानों की हो रही है, तोड़ रहे हो मकान। अब उसने जो वहां कहा तो जज साहब को वही करना था जो उन्होंने किया कि भाई जब सबके बने तो इसका मकान क्यों टूट रहा है, ऐसे करो, सर्वे करो कितने मकान ऐसे बने, तो वो सर्वे चल रहा है। अब एमसीडी को सर्वे का जवाब देना है तो क्या करेगी? 5000 परिवारों को उजाड़ देगी एमसीडी एक इलीगल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, एक गलत प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। वो जो लोग 60 साल से 70 साल से इस कॉलोनी में रह रहे हैं उनको खत्म कर देंगे। तो एक व्यक्ति की एक गलत प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, और उसने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, लीगल कब्जे को बचाने के लिए कोर्ट को गुमराह करके जाके स्टे ले लिया और साथ में सबके मकान का सर्वे का ऑर्डर करवा दिया। ये हुआ है। हम इसके लिए भी अपील में जाएंगे और माननीय न्यायालय को बताएंगे कि ये बात है ही नहीं है, इसके मकान का कोई कंप्लेन ही नहीं है। हम उन्हें भी क्यों, उस दिन मैंने बताया, मैं तो यहाँ था नहीं, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाया क्योंकि मेरा पड़ोसी है, उसको तो पता होता मैं कब यहाँ हूँ कब नहीं हूँ, तो अर्ली हियरिंग का एप्लीकेशन लगा के और अपना उसने काम कर लिया, स्टे ले आई। लेकिन स्टे कब तक चलेगा? स्टे टूटेगा जब न्यायालय को सही बात पता लगेगी, तो वो स्टे खत्म भी होगा और वो जगह खाली होगी। हमें आपका और आपके चैनल का समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है। वास्तव में थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं से तो हमें थोड़ा आधार मिल रहा है, और इस लड़ाई में बिल्कुल पूरी तरह हम अकेले हैं। तो जैसा कि हमने आचार्य जी से बात की, इन्होंने हमें पूरा मामला बताया कि अतिक्रमण किस तरीके से किया गया उस दुकान के, वो जो 3 दुकान है उनके द्वारा, और किस तरीके से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि पूरे जेजे कॉलोनी का अब सर्वे किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि जब आचार्य जी ने अपील डाली है कोर्ट में, तो अब एमसीडी की तरफ से भी क्या कार्रवाई की जाती है और हाई कोर्ट की तरफ से भी उस अपील पर अब क्या कुछ जवाब देखने को मिलता है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।